वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो मैं आज आ गई फिर से न्यू ब्लॉग लेके एंड हैप्पी न्यू ईयर अगेन। और आप सबको ढेर ढेर सारा शुभकामनाएं। जो नए साल है आपका सबके लिए अच्छा जाए। एंड जो पिकनिक वाला ब्लॉग है जो एडिटिंग में है अभी भी पेंडिंग, अपलोड नहीं हुआ है वो। और आज सुबह ही ट्यूशन ले लिया था मैंने। तो सुबह मतलब 10 बजे लिया था ट्यूशन, फाइनली ख़त्म हो गया मेरा ट्यूशन अभी। और मैं अभी जा रही हूँ किचन की तरफ। सिमू को लगा है भूख, तो सिमू नहीं जाएगी किचन की तरफ। तो आपको पता ही होगा क्यों नहीं जाएगी। अभी सिमू का टर्न है जो सिमू नहीं जाएगी किचन में। तो अभी मैं सिमू को देने जा रही हूँ नाश्ता। और यहाँ पर आप देख सकते हो तो रिधिमा ने पिकनिक स्पॉट पर उसने कैंडी क्रश कॉटन कैंडी कैंडी क्रश बोल रही हूँ मैं, कॉटन कैंडी ख़रीदा था खाने के लिए। लेकिन वो कभी भी कुछ भी खाती है ना, सबको डिस्ट्रीब्यूट करती है। और प्लस उसको मीन्स अपने मामा के लिए भी रखा हुआ है, ये देख सकते हो। तो उसने ना भाई के लिए रखा था ना, तो उसने देखो ये क्या हो गया, कैंडी क्रश कितना बड़ा रखा था और कितना छोटा हो गया। तो मैं अभी भाई को देने के लिए जा रही हूँ कैंडी क्रश। भाई यहाँ पर है दोनों, देखो मियाँ बीबी। भाई तेरे लिए रिधिमा ने एक चीज़ रखा हुआ है, कैंडी, कॉटन कैंडी। कॉटन कैंडी मैंने खाएगी मेरे बाप पापड़ बन मैं तो मेरे बाप खाए तो ये इसी का गलती है जब इसके लिए इतना बड़ा रखा था कॉटन में। नथिंग, पेपर है पेपर। तो इसने नहीं खाया था, तो इसका हवा हवा लग के ये ऐसा हो गया है। चले डंडा बच गया गाइस। कॉटन कैंडी में सिर्फ डंडा है। डंडा में थोड़ा बहुत लगा है। यही बहुत है मेरे लिए, इस गरीब के लिए यही बहुत है। उसे कुछ रख देता है ना, ये नहीं खाता है। ये मीन्स एक्चुअली मार्केट चले गया था, तो इसलिए इसको खाने के लिए टाइम नहीं मिला है। और यहाँ मैंने गैस पर दाल बिठाया था जो भूल गई थी। तो हो गया है दाल गरम। अभी सिमू को दे देती हूँ नाश्ता में है राइस। आज राइस फ्राई था, तो उसने कहा है कि कुछ दे दो खाने के लिए, तो दाल दे दी हूँ। अभी सब्जी तो है नहीं अभी इतना सुबह कोई। और यहाँ देख सकते हो ये व्हाट इज दिस, पनीर है ये। घर पे जहाँ से हम दूध लेते हैं ना, वहाँ पर वो भैया लोग बनाते हैं घर पे ही। तो आज हमारे घर पे बनने वाला है पनीर। मटर पनीर है या पनीर आलू है नहीं पता, ये मम्मा डिसाइड करेगी क्या है। तो जो भी हो पनीर बनने वाला है। तो पनीर तो है फेवरेट, लेकिन हो गया है आज फास्टिंग, जो मैं नहीं खा पाऊँगी आज। तो मम्मा लोग अच्छे से मस्ती से एंजॉय करेंगे आज पनीर की सब्ज़ी के साथ। तो ये है मटर बॉईल। लवण दे दे कि এটা মাঝে দিছি আমি বলি है। तो मम्मा बनाने जा रही है मटर पनीर। तो सुबह मुझे नहीं पता था कि क्या बनने वाला है, तो बनने जा रहा है मटर पनीर। लेकिन वहाँ मटर बॉईल नहीं हुआ है, पता नहीं कितना सीटी लगाया होगा। मैं ले रही हूँ अभी दोपहर के समय कॉफ़ी का मज़ा। यहाँ है मेरा कॉफ़ी मी। मस्त बना है कॉफ़ी। तो अभी चावल बिठाना है। मम्मा बना रही है सब्जी और मैं बिठाऊंगी चावल। देख तुझे विश्वास नहीं हो रहा था, ये देख मुझे मिला है। ये हो अरे है नेल नहीं है, नेल का शेप अलग रहता है, ये साइन हो रहती थे ये। तो ये देख सकते हो ये पैंथर का, पैंथर नहीं तो गुच्ची का आई थिंक दांत टूट गया है। दांत है या नेल है नहीं बता सकते ये क्या है। उन्हें चेक करने के बाद दांत है, देख अच्छे से देख। सिमू देखो दांत है कि नहीं, देखो शेप देखो, नेल का तरह शेप लग रहा है, ये नहीं लग रहा है ना। तो पैंथर या गुच्ची का दांत होगा ये। देखो कैसे करके टूट गया पता नहीं दांत।
जो कि रिद्धिमा को मिला है बेड पर ये दांत। पैंथर का होगा नहीं तो गुच्ची का। तो यार रिद्धिमा भी उसे बुला रही है। लक्ष्मीशी इसका तो है। यति ठुलो दाँत हुन्छ छ हाँ ऊ यो साइजको छैन लेट मी लुक। ऊ त्यो साइज नहीं है माथिको माथ ऊपर है दोनों पैंथर। ये देखो दोनों है इसका तो है। मिल्ने जात छैन छैन नि ये यस्तो लम्बा नखुन दाँत यो हाइटको होइन ओ हाँ पैंथर का ही गिरा हुआ है। यो लामो देखेन एक साइडको लामो छैन यो साइडको त छ त होइन मैले ये यत्रो देखो। देखेँ यो लामो छ नि यहाँ ये सेकंड वाला। यहाँ छैन हेर अरे पेन्थर पेंथर 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 ये दिखा दो यहाँ पर। ये देख सकते देखो। हैं यहाँ पर दांत टूट गया। अब मुसाले दाँत देखो, इस साइड का सेकंड वाला टीथ टूट गया इसका। मुसाले दाँत तो यहाँ मैं आ गई हूँ किचन की तरफ। तो चावल भी बन गया है मेरा और अभी मैं पनीर फ्राई करने वाली हूँ। तो मम्मा ने कह दिया था कि पनीर फ्राई करने के लिए हाफ पनीर मम्मी बिना फ्राई करे बना रही है और हाफ जो पनीर है तो मम्मा ने कहा था कि रख दो कल के लिए काम आ जाएगा। तो इसलिए हाफ पनीर कच्चा ही बना दिया मम्मी ने और हाफ अभी मैं फ्राई करके रख दूंगी। तो यहाँ पर मेरा तेल गरम हो चुका है तो मैं एक एक पनीर सारा डाल के फ्राई करूँगी धीरे धीरे से और चलाते हुए मीडियम आंच में फ्राई करूँगी। यहाँ देख सकते हो पनीर फ्राई हो गया लेकिन थोड़ा डीप हो गया है। तो यहाँ मेरा पनीर भी हो गया है फ्राई। ये ऐसा होना चाहिए था फ्राई। जो फर्स्ट वाला फ्राई है ज़्यादा डीप फ्राई हो गया ये। और यहाँ देख सकते हो मम्मी का सब्जी भी बन गया है मटर पनीर। अब दूसरे कढ़ाई से इस कढ़ाई में डाल रहा है क्योंकि वो कढ़ाई चूल्हे में हम बनाते हैं, इस वाले कढ़ाई को गैस में यूज़ करते हैं। इसलिए मम्मा ने दूसरे कढ़ाई पे शिफ्ट कर दिया है। या हम लोग का घर का ये है सस्ता डांसर। तो इसने थोड़ी देर पहले इसने खाया था ना खाना तो इसलिए इसको अभी खाने के लिए मन नहीं है। मम्मा खा रही है उसको। आज मुझे खाना नहीं दिया लोग ने, मुझे रख दिया भूखा। ये कभी अपने हाथ से नहीं खाता जब से सिमू आई हुई है। कभी अब या तो तिमीलाई झुट भनेर त कभी हेरे खास खानु मन छैन कला पनि सडनली कभी कभी खाता है सिर्फ। बाहर पूरा कभी कभी हेरे हाँ ज्यादातर तो तुम ही खिलाती हो उसे। खिलाती हूँ तो वो मोटा होने का नाम ही नहीं है। उसने सोचा सिमू का हाथ से खा के मोटा हो जाएगा थोड़ा। और स्माइल तो देखो यहाँ पर, देखो देखो। तो यहाँ मम्मा का रेड टी उबल गया है। और यहाँ देख सकते हो पेंथर का क्या हो गया पता नहीं। पेंथू क्या हो गया? गुच्ची वहाँ से ताड़े हुई है इसे। तो गाइस दोपहर में मतलब मम्मा लोग ने खाना खाने के बाद उसके बाद बहुत ही काम हो रह गया था क्योंकि पिकनिक से आने के बाद बहुत सारा मीन्स कपड़े धोना था फिर से आज भी। तो काम करने के बाद मैं रेस्ट करने के लिए अंदर गई थी तो देखा 4 बज गया था ऑलरेडी। तो थोड़ा सा रेस्ट करके अभी आई हूँ। अब ऑलरेडी शाम हो चुका है तो मैंने बाहर भी दोबारा पूजा कर दिया है। तो अभी आई हूँ मम्मा के लिए चाय बनाने के लिए अंदर। और उसके बाद मैं आज बनाने जा रही हूँ रोल दे। और यहाँ पे देख सकते हो आटा मैंने गूँथ लिया है। मम्मा के लिए रोटी बनाऊँगी। तो मम्मा के लिए बनाऊंगी रोटी और मेरे लिए बनाने जा रही हूँ रोल दे। कभी खा लेती हूँ मंडे को, कभी नहीं खाती हूँ। अगर जिस दिन खाती हूँ या तो मीठा कुछ बना के खा के सोती हूँ, नहीं तो ऐसे ही सो जाती हूँ। सिर्फ दूध पी के ही सो जाती हूँ मंडे फास्टिंग के दिन मेरा।
तो चलो पहले मम्मा को चाय दे देती हूँ तब तक, और आपको दिखाती हूँ मैं रोल दे कैसे बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैं मम्मा को चाय देने जा रही थी और यहाँ सिमू बाहर बैठी हुई थी। तो मैंने पूछा सिमू को कहाँ जा रही है, तो उसने कहा कि वो जा रही है बुआ के घर, और भाई भी जा रहा था बुआ के घर। तो यहाँ मैंने मम्मा को चाय दे दिया था, तो मम्मा ने कहा कि टीवी के पास में रख दो। पता नहीं क्या कर रही थी, मम्मा बिजी थी। तो यहाँ देख सकते हो मम्मा वो देख रही है टीवी, और मैं यहाँ किस जगह रखूँ चाय को मूवमेंट देख रही थी। तो यहाँ मैंने मम्मा के लिए अलग से आटे रख दिए और ये मैंने मेरे लिए ले लिया। तो यहाँ पर धीमी आंच करके मैंने दूध को बिठा दिया है। तो और मैं दूसरी साइड भी मेरा दूध गर्म हो गया था, तो मैंने गैस ऑफ कर दिया। और यहाँ पर अब मैं चीनी डाल रही हूँ। मैं थोड़ा मीठा ज़्यादा खाती हूँ, तो मैं इसलिए थोड़ा ज़्यादा डाल रही हूँ। आपको जितना मीठा है तो आप उतना डाल सकते हो। और यहाँ सूखे आटे लगाकर ऐसा लोइया बनाकर छोटे छोटे लोइया पतले पतले में डाल सकते हो। मोटे भी डाल सकते हो, लेकिन मोटे थोड़े टाइम लगते हैं पकने में, तो मैं छोटे छोटे डाल रही हूँ। और उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर ऐसे धीरे धीरे से चलाते हुए इसे पकाना चाहिए। तो आँच तब भी धीमी होना चाहिए इसे जब पकाते हो आप। और यहाँ मेरा बर्तन छोटा हो गया था, जो कि दूध उबल उबल के टपक टपक के गिर रहे थे। तो आप बर्तन थोड़ा बड़ा ले लेना, आज मेरा बर्तन थोड़ा छोटा हो गया है। तो उसके बाद इसका थोड़ा सा कलर चेंज होता है पकने के बाद। यही ना दौड़नु दिएको छैन, दुखे छैन, दौड्नु दिएको छैन हैन। रहने दे रिदमा, प्रेशर न दे। तो यहाँ देख सकते हो मेरा रोल दे बन के हो गया है रेडी। और मैं गई थी बाहर, रिदिमा का जो सिमू ने करने वाला था ऑपरेशन, जो कि नहीं हुआ। आई थिंक दांत इतना ज़्यादा हिला नहीं है, और वो डर भी बहुत गई है। तो वो बहुत ही डरती है, पता नहीं। इसको पहले भी जब हमने दांत निकालने के लिए बहुत कोशिश किया था, तो वो ऐसे ही डरती रहती है। तो वो बाद में निकल ही जाता है, कैसे इधर उधर करके कुछ खाते वक्त या कुछ करते वक्त निकल जाता है। तो अब भी उसी ने कहा था कि दांत निकाल दो। तो अब दांत निकालने के लिए जब शिमू आई तो उसने मना कर दिया। मतलब हुआ ही नहीं। अब ने देखा ही होगा वो कैसा उसने बिहेव किया है। हंस तो रही थी बाहर से, लेकिन अंदर से पूरा डरी हुई थी। तो मैंने मना कर दिया उसके बाद कि रहने दो, अगर खुद गिरेगा तो ठीक है, अगर नहीं गिरा तो फिर डेंटल के साथ लेके जाना पड़ेगा। तो देखती हूँ। बाकी अभी तक तो हमने कभी डेंटल के साथ लेके नहीं गए हैं रिदिमा को। फिलहाल जितना भी दांत है वो घर पे ही निकाल दिया है। कभी खुद से निकल जाता है, या कभी खुद से वो निकाल लेती है, और कभी हम निकाल देते हैं। और अभी देखते हैं क्या होता है। तो अभी यहाँ मैं सर्व कर रही हूँ रोल दे। तो मैंने रिदिमा के लिए सर्व कर दिया है, अब मेरे लिए कर रही हूँ। रिदिमा मेरे लिए सर्व कर दिया। भाई को पूछा था, तो भाई ने कहा कि वो नहीं खाएगा। और शिमू को पसंद नहीं है दूध से बना हुआ चीज़ और कोई भी मीठा चीज़, वो इतना मीठा नहीं खाती है। तो इसलिए मैंने सिमू को नहीं दिया, क्योंकि सिमू को एक बार मैंने ट्राई करवाया था, तो सिमू को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। क्योंकि वो मीठा बहुत कम से कम खाती है। बिस्किट भी वो नहीं खाती है, ज़्यादा ज़्यादा क्या खाती ही नहीं है ऐसे भी। तो इसलिए अभी मैंने सिमू को नहीं दिया। अगर वो खाएगी तो मैं दे दूँगी। तो भाई ने तो मना ही कर दिया। चलो मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ। तो ये डिश जब मैं छोटी थी तो मम्मा बना के देती थी मुझे, तो मैं छोटे में खाती थी ये डिश। तो मुझे बहुत ही पसंद नहीं है। तो इसलिए मैं बाकी दिन नहीं, एवरी मंडे को, मतलब एवरी मंडे को नहीं बनाती हूँ, लेकिन एवरी मंडे को जैसे कि अभी मुझे कुछ खाना होता है रात के समय, क्योंकि सारा दिन में या तो दूध कॉफ़ी या चाय बना के ही पीती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, कभी कभी रात को रोल दे हो गया या सेवैया
वही बना के खाती हूँ। लेकिन आज मुझे रोल दे खाना था तो मैंने रोल दे बना लिया था। और जहाँ तक पिकनिक का ब्लॉगिंग है तो एडिट करने के लिए बिल्कुल टाइम भी नहीं मिला है, तो हाफ एडिट करके रख दिया मैंने। तो आज भी शायद ब्लॉग अपलोड नहीं होगा। तो और क्या ही बोलूँ। हाँ, जैसे कि तो यहाँ देखो मैं कुछ बोलने जा रही थी, यहाँ सिमू ने मुझे डिस्टर्ब कर दिया। छोटा सा ग्लास क्या करोगे? संतरा मुझे पसंद नहीं है। यहाँ भाभी ने संतरा दिया था हमें, और ये रेड ग्रेप्स। तो संतरा मैं नहीं खाती हूँ ना, तो इसलिए मुझे इतना पसंद नहीं है। आज फास्टिंग था और मैं भूल भी गई थी। देखो घर पे संतरा है और खाना है बोल के, तो खा सकते थे। और जहाँ तक पिकनिक स्पॉट का जगह, अच्छा तो बहुत ही अच्छा पिकनिक स्पॉट है, लेकिन रिस्क की भी है। और मैं इतने ऊपर तक गई थी, इतने ऊपर कभी भी मैं नहीं उठी हूँ। मुझे पेड़ में उठना भी नहीं आता है। तो वहाँ पर सीढ़ी लगा हुआ था। सीढ़ी थोड़ा सा मतलब ना अगर रिपेयर कर देता तो ठीक होता। लेकिन जहाँ तक की बात है, जिसे डर नहीं लगता वो तो ठीक है, वो आराम से चढ़ भी जाएंगे ऊपर। लेकिन जो डरता है ना, तो उनके लिए बहुत ही मुश्किल है ऊपर जाना। अगर वो ऊपर चले भी जाते हैं इतने ऊपर, तो नीचे आते वक्त ना क्या होता है कि पाँव दर्द होता है। जैसे कि अभी मेरा हो रहा है। जैसे मैं चढ़ तो गई थी, नीचे आ भी गई, तो बहुत डरते 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 नीचे आई हूँ, क्योंकि बहुत मीन्स ऐसा था रास्ता। जैसे तैसे मैं नीचे उतरी, तो उसके बाद मुझे बहुत ही डर लग रहा है। और अभी जो हो रहा है ना मेरे साथ कंडीशन, अभी मेरा पाँव पूरा फुल ऑन पेन हो रहा है, मेरे थाई पे भी पेन हो रहा है। तो मैंने सिमू को पूछा था, तुम उन लोगों का किसी का पाँव दर्द है? सबने, जितने भी थे ना मेरे साथ जितने भी थे, मतलब हम कितने लोग गए थे ऊपर, रिदिमा में, और हम आई थिंक 6 लोग गए थे। भैया भाभी भी थे, और हमारे साथ पास वाले आंटी की बेटा, और मैं, रिदिमा और सिमू और मेरा भाई, इतने ही लोग थे हम। तो इन किसी का भी पाँव दर्द नहीं हो रहा है, तो मेरा ही सिर्फ हो रहा है। तो मैंने सिमू को कहा कि तो आप डरते डरते ऊपर गए हो ना, तो पैर में ज़्यादा प्रेशर दिया होगा, तो इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो मैंने बोला कोई नहीं। तब तो मैंने बोला किसी का पैर नहीं है, सिर्फ मेरे हो रहा है। तो अभी उठने बैठने में मुश्किल हो रहा है काम करते वक्त। और जहाँ तक है, और जिस लड़की का जो हादसा हुआ था, वो फुल्ली मीन्स पत्थर के बीच में चले गया था वो लड़की। तो मैंने व्लॉगिंग, पता नहीं मेरा व्लॉग बंद था या ऑन था, याद ही नहीं है। मीन्स डर गई थी मैं, हमने कुछ देखा नहीं था ना, हम सीधे ऊपर से जा रहे थे। तो सडनली जब वहाँ पर भीड़ लगा हुआ था, हमने सोचा कि जब सीढ़ी जो लगा हुआ था वहाँ पर, जो काट का हमने वुडन सीढ़ियाँ देखी थी स्टेप, तो हमने सोचा कि वहाँ पर मीन्स ब्लॉक हो गया था रास्ता, इसकी वजह से हम भीड़ लगा हुआ। लेकिन नहीं, वो लड़की जो था दोनों पत्थर के बीच में फंस गया था, गिर गया था वो लड़की। तो बाद में पता चला कि चक्कर आने की वजह से वो लड़की गिर गया था। किस्मत अच्छा था कि अगर उसका पाँव अगर पकड़ा हुआ नहीं रहता ना, तो वो लड़की सीधे बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन वो सीधे आई थिंक खाई की तरफ चली जाती, मीन्स पानी के लहर के नीचे चली जाती। तो देखने के बाद बहुत ही डर गई थी मैं। उसके थोड़े आगे जाने के बाद मैंने सोचा कि स्किप कर दूँ, ऊपर ना जाओ। लेकिन मुझे ऊपर भी जाना था, मैं कभी नहीं गई हूँ इतनी ऊपर। और साथ में रिदिमा भी था ना, मुझे बहुत रिस्की लग रहा था। लेकिन मम्मा ने बहुत ही डांटा मुझे नीचे आने के बाद, तुम चले गई कोई बात नहीं था, रिदिमा इतनी छोटी है, क्यों लेके गई हो? तो सच्ची में बच्चे को प्लीज़ ऐसे जगह पे ना लेके जाया करो। जो मैंने किया है गलती, वो आप ना करो गलती दोबारा। तो मैंने रिदिमा को पूछा भी था कि तू मतलब क्या जाएगी ऊपर? तो उसने कहा था कि हाँ वो जाएगी। तो मैंने कहा अगर नहीं हो पाता है तो चलो हम यहीं से रिटर्न हो जाते हैं। लेकिन उससे मैंने पूछ के ही लेके गई थी, लेकिन नहीं लेके जाना था चाहिए था, जो कि मेरे से गलती हुआ है। बाद में रियलाइज़ हुआ है मुझे। तो नहीं लेके जाना चाहिए था। अगर वो उसने हाँ भी कह दिया था, तो मैं उसे ज़बरदस्ती करके लेके आना चाहिए था नीचे। तो ये मेरा बहुत बड़ा गलती था। क्योंकि रिस्क होता है ना इतना ऊपर जाना, रास्ता बहुत मतलब डेंजर था मेरे लिए, तो बहुत ही डेंजर था। अब नेक्स्ट टाइम से कभी नहीं जाऊँगी इतने ऊपर मैं। अगर रास्ता अच्छा रहा तो मैं मतलब जा सकती हूँ, तो इतना भी नहीं कि नहीं जाऊँगी। लेकिन नेक्स्ट टाइम से रिद्धिमा को लेके नहीं जाऊँगी, इतने ऊपर रिस्क नहीं लूँगी मैं नेक्स्ट टाइम से। मम्मा ने बहुत ही डांटा, और पापा को तो पता ही नहीं है ये बात, जो कि मैं रिद्धिमा को इतने ऊपर हाई
कितने फीट ऊपर पता नहीं मुझे, तो इतने ऊपर चली गई थी मैं। और जहाँ से हम आ रहे थे वो रास्ता भी दिखाई दे रहा था। और वो लड़की मुझे ऐसा लगा ना शायद ऊपर जब गई ऊपर, तो नीचे आते वक्त शायद उसका, मैं जब नीचे उतर रही थी तब जाके मेरा भी पाँव में मीन्स ऐसा इतना पेन हो रहा था कि जैसे मैं नहीं कर पाऊंगी, अब मैं नहीं उतर पाऊंगी, ऐसा हो रहा था मेरे साथ। आई थिंक उसके साथ भी वैसे ही हुआ होगा, मतलब कैसे बोलेंगे अभी, आते वक्त शायद पाँव में ज़्यादा दर्द, और उसके बाद ना मतलब जैसे मैं अब बोल तो नहीं पा रही हूँ, मतलब क्या ही बोलूँ, तो उसके शायद पाँव में मतलब क्या, अब ना बोलना ही नहीं आ रहा है मुझे भी, कभी पता नहीं क्या हो जाता है, बोलना ही नहीं आ रहा है। तो शायद पाँव में पेन होने के कारण ना शायद लड़खड़ा गया उसका पाँव, तो इसलिए डगमगाने के कारण शायद वो गिर गई और नर्वस हो गई वो, शायद इतने ऊपर से नीचे आता है, तो मैं भी हो गई थी। मुझे भी एक टाइम तो ऐसा लगा कि अब मैं नीचे नहीं उतर पाऊंगी, तो मैं नीचे उतरते वक्त मैंने एक भी व्लॉगिंग नहीं किया क्योंकि मैं बहुत डर गई थी। मैंने सीधा ब्लॉग बंद किया, और जो मेरा स्टिक था, मैंने सेल्फी स्टिक लेके गई थी जो नेपाल से लेके आया था मेरा भाई ने, तो वो लेके गई थी। मैंने मेरा ट्राईपोड घर पे ही छोड़ दिया था, तो वो थोड़ा हैवी है, तो इसलिए मैं उसको लेके गई थी। मेरा जो हाल ही में ख़रीदा था ट्राईपोड, वो मैं छोड़ के गई थी, तो मैंने वो भैया को दे दिया था कि भैया पकड़ लो, बस मेरे से नहीं हो पा रहा है, और नीचे उतरने का व्लॉगिंग बिल्कुल भी नहीं करूँगी, क्योंकि उन्हें मैंने बोला नहीं कि मुझे इतना डर लग रहा था ना सच्ची में। तो नीचे आने के बाद तो भला ही टली जैसा लग रहा था, मतलब इतना ऊपर कैसे उठ गई, और वो भी रिधिमा को लेके। तो बस यही कहना चाहती हूँ, मतलब आप आ भी जाते हो मतलब यहाँ पर घूमने के लिए लांगबुको में, तो प्लीज़ बच्चे को मत लेके जाया करो। और जो ज़्यादा डरते भी है ना ऊंचाई से, तो प्लीज़ ये नहीं कि हाँ मैं कर लूँगी बोल के मेरे तरह जैसे मैं कर लूँगी बोल के चढ़ तो गई थी, वैसा ना करो प्लीज़, क्योंकि बाद में नीचे मतलब ऐसा सीधा था ना रास्ता, तो उतरते वक्त बहुत ही मुश्किल होता है। प्लीज़ ना करो वो चीज़, ना करो जो मैंने किया है या उस लड़की ने किया वो गलती, प्लीज़ ना आप मत किया करो वो गलती। तो जहाँ तक आपसे हो पाता है उतना ही ऊपर उठो, और वहीं से ही मतलब नज़ारा जो है नेचर, जो कि उसका मज़ा लो, आनंद लो, लेकिन इतना रिस्क मत लो, क्योंकि अपना भी लाइफ है जो कि आगे और भी जीना है हमें। तो बस यही कहना चाहती हूँ अभी, और क्या ही बोल सकती हूँ। लेकिन मुझे बहुत ही बुरा लगा, सिमू तो पूरा मैं दौड़ के चली गई। मैं मतलब ऐसा होता है ना, मैं नर्वस हो जाती हूँ, मैं कुछ भी चीज़ देखती हूँ ना फट से, मुझे हेल्प करने के बजाय ना मैं खुद नर्वस हो जाती हूँ। तो मैं एक ही जगह में मैं रुक गई, मुझे पता ही नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं करना है, मतलब ब्लैंक हो गई थी मैं तब। तो सिमू ने जाके आगे सामने से देखा, मैं तो गई भी नहीं, मैं डर गई थी बहुत ही, तो इसलिए बस अभी सोच के बहुत ही डर लग रहा है मुझे, वो चीज़ मैं क्यों गई, इतनी ऊपर जैसा लग रहा है मुझे भी। तो कोई नहीं, एक बार ट्राई था जो कि मैंने किया अभी ट्राई। तो बस आज का व्लॉग मैं यहीं एंड कर रही हूँ, और जल्द से जल्द व्लॉग को मैं एडिट करके अपलोड करने के लिए कोशिश करूँगी। और आज का व्लॉग मैं यहीं एंड कर रही हूँ, और व्लॉग को जाने से पहले लाइक कमेंट्स एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड बाय बाय।